नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। परवाह देश की में आज का शब्द है जमात। बांग्लादेश की वो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी जिसे शेख हसीना की सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ था और उससे जुड़े कई कट्टरपंथी जेल में बंद थे। लेकिन अब बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात से जुड़े कई आतंकी बांग्लादेश में खुले घूम रहे हैं। वो बांग्लादेश के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हत्याएं करवा रहे हैं और अब चुनाव लड़ने और सत्ता पर काबिज होने की भी तैयारी कर रहे हैं। खुद शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मोहम्मद यूनुस ने जमात के कट्टरपंथियों को जेल से निकालकर आतंक फैलाने की खुली छूट दे दी है। बांग्लादेश के 15 करोड़ 60 लाख मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। बांग्लादेश के 1 करोड़ 60 लाख हिंदुओं के साथ हद दर्जे का जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश के 17 करोड़ 40 लाख नागरिकों को मूर्ख बनाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बांग्लादेश के नौजवानों को कट्टरपंथ की घुट्टी इस कदर पिलाई जा रही है कि वो अपना अच्छा बुरा सोचना और समझना भूल गए। बांग्लादेश के छात्रों का इस कदर माइंड वॉश किया जा रहा है कि वो मजहब के नाम पर मरने और किसी को भी बेरहमी से मारने को तैयार हो गए। बांग्लादेश के गली नुक्कड़ और चौक चौराहों पर इंसान की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती जा रही और इस सब के पीछे है जमात ए इस्लामी बांग्लादेश। बांग्लादेश का वो कट्टरपंथी संगठन जिसकी रैलियों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के कमांडर खुलेआम तकरीरें करते हैं। जमात ए इस्लामी बांग्लादेश बांग्लादेश का वो कट्टरपंथी संगठन जिसका अब तक बांग्लादेश के सिर्फ मदरसों पर दबदबा था, फिर धीरे धीरे उसने बांग्लादेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अपनी छात्र विंग के जरिए युवाओं में कट्टरपंथ की घुट्टी पिलाई। बांग्लादेश के युवाओं को इतना भड़काया कि वो अपने ही मुल्क को जलाने पर आमदा हो गए। जिस जमाते इस्लामी ने शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया, अब वही मोहम्मद यूनुस को कुर्सी से हटाकर कट्टरपंथी आतंकियों की सरकार कायम करना चाहती है। ये खेल शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की सड़कों पर आग लगी, ढाका से चटगांव तक धुआं है और इस धुएं के पीछे वो साजिश है जिसकी डोर इस्लामाबाद से हिलती मुनीर का मोहरा बन गए और बांग्लादेश पर जमात का कब्जा होता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा चरम पर है और सत्ता के गलियारों में मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के लिए रास्ता बना रहे हैं। दीपू चंद्र दास की हत्या, कलावा देखकर गोविंदा बिस्वास की पिटाई और सड़कों पर लहराते इस्लामिक स्टेट के झंडे। यूनुस कहते हैं अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हो रहे, लेकिन सच्चाई बांग्लादेश के कदम कदम पर दिखाई दे रही है और ये सब अचानक नहीं हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को बाकायदा योजना बनाकर अंजाम दिया जा रहा है। इस हिंसा के ऑपरेटर पाकिस्तान में बैठे हैं। बांग्लादेश में उनके इशारे पर काम कर रही है जमात ए इस्लामी बांग्लादेश और तख्ता पलट के बाद पहली बार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में इस पर खुलकर बात की। ANI को ईमेल के जरिए दिए इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा है कि यूनुस ने जमात ए इस्लामी से जुड़े चरमपंथियों को कैबिनेट पदों पर रखा है। जमात से ताल्लुक रखने वाले और अदालत से दोषी करार दिए गए आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है। वो बांग्लादेश की संस्थाओं को भीतर से व्यवस्थित रूप से कट्टरपंथी बना रहे हैं। अभी तक तो जमात ए इस्लामी से जुड़े कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग से जुड़े नेता और कार्यकर्ता थे। जमात से जुड़े कट्टरपंथियों ने अवामी लीग, शेख हसीना, बंग बंधु से जुड़ा हर निशान मिटा दिया, घरों को आग लगा दी, संग्रहालयों को लूट लिया, पुस्तकालयों के नाम बदल दिए और ऐतिहासिक पेंटिंग्स पर कालिख पोत दी। जमात को बांग्लादेश की कमान दिलाने की तैयारी है। यूनुस को मोहरा बनाकर मुनीर का पूरा गेम प्लान एक्टिव है। यूनुस खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं और पर्दे के पीछे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की चाल चल रहे हैं। पाकिस्तान की ISI चाहती है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी सत्ता पर काबिज है। बांग्लादेश की ये जिहादी जमात छात्रों को भड़काने में तो कामयाब है,
लेकिन अभी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसीलिए ऐसे प्रदर्शन या तो चुनाव को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर ये हिंसा जमात के लिए नए कट्टर कैडर का इंतजाम कर सकती। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, लाखों का हुजूम, कट्टरपंथियों की नफरती तकरीरें, जिंदा जलाए जाते लोग, जमात इस्लामी बांग्लादेश के कट्टरपंथी सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे। बांग्लादेश में अगर चुनाव होते हैं तो जिसके भी जीतने की जरा सी भी संभावना है, हर वो नेता आज जमात इस्लामी बांग्लादेश की आंखों में कसक रहा है। बांग्लादेश में अवामी लीग को मटिया मेट कर देने के बाद अब जमात इस्लामी के निशाने पर बांग्लादेश का हर वो राजनीतिक दल आ गया है जो जमात इस्लामी के रास्ते की रुकावट बन सकता है। उस बाद हादी के बाद बांग्लादेश में आज एक और नेता पर फायरिंग हुई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी एनसीपी नेता मुत्तलिब सिकदर को गोली मार दी। मुत्तलिब सिकदर एनसीपी के खुलना डिवीजन चीफ थे। साफ संदेश है, जो भी जमात के रास्ते में आएगा उसे मिटा दिया जाएगा। शेख हसीना के बाद अब खालिदा जिया की पार्टी कट्टरपंथियों के टारगेट पर है। हादी के बाद एनसीपी के नेता की हत्या हुई, दूसरी तरफ हादी के कातिल देश से सुरक्षित निकाल दिए गए ताकि हादी के कत्ल का सच सामने ना आ पाए और बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाया जा सके। बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का चरम हो चुका है और मुनीर का मोहरा बने यूनुस जमात के लिए रास्ता बनाते जा रहे हैं। इसका सबूत यह है कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। आईएसआई के अधिकारी कई बार ढाका जा चुके हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों को आईएसआई का पूरा समर्थन है और इन्हीं कट्टरपंथियों की कठपुतली बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस। और इस बात को बांग्लादेश के उन 2 अखबारों के संपादकों ने भी माना जिनके दफ्तर जला दिए गए। सुना आपने, बांग्लादेश के बड़े अखबार के संपादक साफ साफ कह रहे हैं कि यूनुस सरकार में शामिल लोगों ने द डेली स्टार और प्रोथोम आलो के कार्यालयों पर आगजनी और हमले की पूरी योजना बनाई। यूनुस सरकार में शामिल ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि जमात ए इस्लामी के कट्टरपंथी थे। और अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मकसद है किसी भी तरह बांग्लादेश की सत्ता, अखबारों पर हमला करवाने वाले और हिंदुओं के साथ हुई हर हिंसा में शामिल कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को सौंपी जाए, जिसके लिए बांग्लादेश में भारत विरोधी फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव तय। अगर चुनाव हुए तो कभी बांग्लादेश में आतंकी संगठन घोषित किए जा चुके। जमात इस्लामी ने चुनाव लड़ने की तैयारी की। जमात इस्लामी की रैलियों में पाकिस्तान के आतंकी खुलेआम दिख रहे हैं। देखिए कुछ दिन पहले ढाका में जमात इस्लामी की रैली में किस तरह जैश ए मोहम्मद का कमांडर और मसूद अजहर का भरोसेमंद सहयोगी रहे आतंकी मजहर शाह ने नफरती भाषण दिया। बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के मद्देनजर भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक्टिव आतंकी संगठन जमात इस्लामी, अंसार उल बांग्ला, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसार उल बांग्ला, हिजबुत तहरीर, अंसार उल इस्लाम और हिजबुत तौहीद भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यूनुस के राज में जिहादियों को खुली छूट। जैश ए मोहम्मद का कमांडर मजहर सईद शाह आजकल जमात के साथ बांग्लादेश में सक्रिय है। जिहाद को धार्मिक कर्तव्य बताकर भीड़ को भड़का रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित कट्टरपंथ अब भारत को निशाना बना रहा है। जमात के सहारे फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। मकसद साफ है, बांग्लादेश में हालात बिगाड़ो, जमात इस्लामी के लिए सत्ता का रास्ता बनाओ और पाकिस्तान की तर्ज पर जिहादी नेटवर्क खड़ा करो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।